हेलो फ्रेंड्स, हाइब्रिड एकेडमी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी कार में एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले यूज करते हैं। एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले गूगल और एप्पल द्वारा बनाया गया एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल की एप्स को अपने कार के डैशबोर्ड पर यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें सारी एप्स यूज नहीं होती हैं, बस वही एप्स यूज होती हैं जो ड्राइविंग के टाइम पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ड्राइविंग के टाइम पे कुछ ऐप्स आपकी बहुत मदद करती हैं, जैसे कि मैप्स, म्यूजिक सिस्टम या म्यूजिक प्लेइंग की ऐप, या फिर फ़ोन कॉल अगर आपको रिसीव करनी हो, या फिर व्हाट्सएप मैसेजिंग करनी हो, या फिर इवन आपके एसएमएस मैसेजेस हैं। अगर आपको ड्राइव करते करते कोई मैसेज आता है तो इस एंड्रॉयड ऑटो की मदद से या एप्पल कारप्ले की मदद से आप उस मैसेज को पढ़ भी सकते हैं। इनफैक्ट आपका ये जो एंड्रॉयड ऑटो है या एप्पल कारप्ले है, ये आपके लिए उसको पढ़ भी देगा, रीड भी कर देगा, और आप वॉइस मैसेज के थ्रू या वॉइस टू टेक्स्ट के थ्रू इसको रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो आप कहीं रुक करके टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वॉइस कमांड दीजिए और गूगल या एप्पल आपके लिए उस पूरे मैसेज को टाइप करके उसको रिस्पॉन्ड भी कर देगा। तो ये फीचर बहुत हेल्पफुल है। ये फीचर आजकल ज़्यादातर कार्स में अवेलेबल है। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आजकल ऑलमोस्ट हर कार में प्री बिल्ड आता है, और आपकी गाड़ी का जो मैन्युफैक्चरर है, आपकी कार का जो मैन्युफैक्चरर है, वो पहले से इसको आपकी गाड़ी में इंस्टॉल करके देता है। और इसको कनेक्ट करने के लिए आपकी कार में एक यूएसबी पोर्ट दिया होता है जो कि टाइप ए का होता है या टाइप सी का होता है। तो जब भी आपको अपनी कार में एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले कनेक्ट करना होता है, हमेशा आपको अपनी केबल से इसको आपके फ़ोन को कनेक्ट करना पड़ेगा, और तभी आप इसका यूज़ कर पाएंगे। अब ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, और बहुत आसान है भी, इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कन्वीनियंस की अगर हम बात करें तो इतना कन्वीनियंट नहीं है। आप सोचिए, आप जितनी बार गाड़ी में बैठते हैं आपको अपना फ़ोन प्लग इन करना पड़ेगा, जितनी बार आप गाड़ी से उतरेंगे आपको अपना फ़ोन प्लग आउट करना पड़ेगा। अगर आप छोटे ट्रिप्स पर जा रहे हैं, मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हैं या आसपास कहीं जा रहे हैं, तो हर बार फ़ोन को लगाना निकालना बहुत अजीब सा टास्क लगता है। प्लस इसकी कुछ और डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि जितनी देर आपका फ़ोन प्लग्ड इन रहता है या कनेक्टेड रहता है, वो बहुत लो इंटेंसिटी से चार्ज होता है, जो कि 5 वोल्ट 1 एम्पियर के आसपास होता है। इसका दूसरा डिसएडवांटेज है कि आपकी कार में हर समय बहुत सारे तारों का क्लटर रहता है, यानी कि हर समय आपको केबल ढूंढनी पड़ेगी, कौन सा चार्जिंग वायर है, कौन सा एंड्रॉयड ऑटो का वायर है, कौन सा एप्पल कारप्ले का वायर है, या फिर हमेशा आपको एक्स्ट्रा केबल्स रखनी पड़ेंगी। और इसका तीसरा डिसएडवांटेज है कि अगर आपको कहीं अपना फ़ोन सही में यूज़ करना पड़े तो हर बार आपको अपना फ़ोन उस वायर से अनप्लग करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तब आप उस फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज वो फ़ोन आपके एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले से कनेक्टेड है, और एंड्रॉयड ऑटो और कारप्ले में सारी ऐप्स नहीं चलती। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जितनी भी वीडियो प्लेइंग ऐप्स हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, अमेजॉन प्राइम हो, या कोई भी वीडियो प्लेयर हो, वो एंड्रॉयड ऑटो पे और एप्पल कारप्ले पे नहीं चलता। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं मैनुअल कनेक्शन की। इसका ही एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन मुझे मिला, जो कि मैंने इंप्लीमेंट किया और मैं आपको भी शेयर करना चाहूँगा, जो कि है वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो या वायरलेस एप्पल कारप्ले। इसका एक बहुत ही इनोवेटिव सॉल्यूशन है, जिसके थ्रू कि आप अपने एंड्रॉयड ऑटो को या एप्पल कारप्ले को बिना किसी केबल को यूज़ किए भी अपनी गाड़ी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। मगर इसको दिखाने से पहले मैं आपको कार का एक बार वायर्ड सेटअप दिखाना चाहूँगा कि वायर्स के थ्रू हम इसको कैसे कनेक्ट करते हैं और एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले कैसे चलता है। तो आइए एक बार इसको कनेक्ट करके देखते हैं। तो आप ये देखिए, ये मेरी गाड़ी का कनेक्शन पोर्ट है। मैं एक बार ये गियर यहाँ से हटा देता हूँ। इसमें यहाँ पे मेरा चार्जर लगा हुआ है। चार्जर में ऑलरेडी 2 यूएसबी केबल्स हैं ताकि मैं 2 फ़ोन्स को चार्ज कर सकूँ। इसके अलावा यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने एंड्रॉयड ऑटो का पोर्ट दिया है, जो कि सिंपल यूएसबी पोर्ट है। तो जब भी मुझे अपना फ़ोन एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्ट करना होता है, मैं इसका यूएसबी केबल, ये अलग से मुझे केबल रखना पड़ता है, इसको मैं अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करता हूँ। मैं एक बार इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। इसको मैंने अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर दिया, और अभी आप देखिए यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं अपनी गाड़ी का इग्निशन ऑन करूँगा, अभी बैक गियर लगी हुई है। ये मैन्युफैक्चरर का डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड है। इसमें आप देखिए 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, एक है एंड्रॉयड ऑटो और एक है एप्पल कारप्ले। अगर मेरे पास एप्पल का आईफोन होगा तो उस केस में मैं एप्पल कारप्ले पे क्लिक करूँगा तो मेरे लिए एप्पल कारप्ले को खोल देगा, और अगर मेरे पास एंड्रॉयड का फ़ोन है तो मैं एंड्रॉयड ऑटो पे टैप करूँगा तो ये मेरे लिए एंड्रॉयड ऑटो को ओपन कर देगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको ये जो इंटरफेस मिल रहा है, ये बेसिकली एंड्रॉयड का इंटरफेस है। इसमें बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशन आपको मिल जाती हैं, जैसे टाटा का अपना सॉफ्टवेयर है, मैसेजेस हैं, सेटिंग्स हैं, वीएलसी प्लेयर है, लेकिन इसमें सिर्फ म्यूजिक चलता है, यूट्यूब म्यूजिक है, मैप्स है, व्हाट्सएप आप देखिए 2 आते हैं, दोनों मैंने इंस्टॉल किए हुए इसलिए दिख रहे हैं, विंक म्यूजिक है, और इसमें और भी बहुत सारी ऐप्स को मैं डाल सकता हूँ।
इसको मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ अपने हिसाब से, मुझे जैसे भी रिक्वायरमेंट हो। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फ़ोन की ऐप भी आती है, यानी कि अपने फ़ोन नंबर्स को भी यहाँ से डायरेक्टली डायल कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, इस सेटअप को लगाने के लिए मुझे इतनी सारी केबल्स का पूरा क्लटर यहाँ पे रहता है, जो कि बहुत ही इनकन्वीनियंट है। तो इससे डील करने के लिए मैंने एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट मंगवाया है, जो कि मैंने अमेज़न से मंगवाया है। इसकी पैकेजिंग में आउटर में देखिए आप, एक ये पॉली पैक है। पहले इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर ये एक अमेज़न का कार्टन है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। फाइनली इसके अंदर से ये हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट निकला है, जो कि है वायर्ड टू वायरलेस एंड्रॉयड एंड iOS बॉक्स। इसकी अगर मैं डिटेल्स चेक करूं तो इसमें लिखा है मार्केटेड एंड इंपोर्टेड बाय डेलसेट। इनका एड्रेस भी दिल्ली का है, दिल्ली 51। इसका ब्रांड डेलसेट है। इसका जेनरिक नेम DC-WD21X 2-in-1 वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड कारप्ले डोंगल है, और इसका मॉडल DC-WD21X है। इस पर लिखा है, विद दिस 2-in-1 वायरलेस अडेप्टर यू कैन इजीली इंप्लीमेंट वायरलेस कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो विदाउट प्लगिंग द डेटा केबल इनटू योर फोन। टेक्निकली इसमें वाईफाई 6 और ब्लूटूथ है, जो सिंक्रोनाइज मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ होगा। मैं पिछले 1 महीने से इस पर रिसर्च कर रहा था और मैंने बहुत सारे वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन देखे। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद, बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करने के बाद मैंने इस प्रोडक्ट को परचेज किया, जिसकी डिटेल्स मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। तो अब आइए देखते हैं इसके बॉक्स में क्या क्या है। इसके अंदर टोटल 3 आइटम हैं, जिसमें से पहला तो वायरलेस USB डोंगल है, जिसको हम अपने USB पोर्ट में कनेक्ट करेंगे। अब कुछ कार्स में एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले को कनेक्ट करने के लिए USB-A पोर्ट होता है, और कुछ कार्स में USB-C टाइप का पोर्ट होता है। तो यहाँ पर इस डोंगल के साथ 2 केबल्स भी अवेलेबल हैं। अगर आपकी कार में USB-C टाइप पोर्ट है तो आप USB-A फीमेल टू USB-C मेल केबल का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी कार में USB-A पोर्ट है तो या तो आप इस डोंगल को डायरेक्टली प्लग इन कर दीजिए, या फिर अगर स्पेस की शॉर्टेज है और सिर्फ केबल का स्पेस है तो इस USB-A मेल फीमेल केबल से कनेक्ट कर लीजिए। अब जैसे मेरी कार में यहाँ USB-A पोर्ट है, और ये देखिए मैंने जैसे ही इस केबल को अनप्लग किया, एंड्रॉयड ऑटो चला गया और मैं वापस मैन्युफैक्चरर के डैशबोर्ड पर आ गया। इस डोंगल का साइज बहुत ही छोटा है और इसमें कोई और पोर्ट नहीं है, सिर्फ दोनों साइड्स में एयर वेंट्स हैं और बाकी ये पूरा सॉलिड है। अब इस डोंगल को कनेक्ट करके देखते हैं। अब मैं इसको कनेक्शन पोर्ट में प्लग इन कर देता हूं, और इसमें कुछ लाइट सिग्नल्स हैं, जैसे ग्रीन लाइट का मतलब पावर, ग्रीन ब्लू लाइट का मतलब पावर एंड ब्लूटूथ ऑन, फिर ब्लू लाइट ब्लिंक करती है जिसका मतलब है इट इज कनेक्टिंग, और फाइनली ब्लू का मतलब इट इज कनेक्टेड। अब मैं इसको अपने फ़ोन में कॉन्फ़िगर कर लेता हूं, और इसके लिए मैं सिर्फ एक ब्लूटूथ डिवाइस जो कि डोंगल है उसे सर्च करके अपने फ़ोन के ब्लूटूथ में ऐड किया, और ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो गया। और आप देखिए इससे ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड ऑटो आ गया। अब इसके लिए मुझे केबल्स के कनेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पिछले 1 महीने से इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, और इस कैटेगरी में अगर हम नॉन फ़ोन ब्रांड्स की बात करें तो सिर्फ एक ही मॉडल अवेलेबल है, और वो है मोटोरोला का MA1। लेकिन ये मॉडल सिर्फ एंड्रॉयड कनेक्ट कर सकता है, एप्पल नहीं, और इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा है। ऊपर से ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो इसको US से मंगवाना पड़ेगा। इसके बाद मैंने बाकी के प्रोडक्ट्स को कंपेयर करना और देखना शुरू किया, तो किसी में सिर्फ एंड्रॉयड ऑटो का ऑप्शन है और किसी में सिर्फ एप्पल कार प्ले का। ऊपर से कोई भी प्रोडक्ट वारंटी नहीं देता, सिर्फ 7 to 10 डेज का रिटर्नेबल है। मतलब अगर 10 दिन के बाद उसमें कोई इशू आता है तो आप उसे रिटर्न भी नहीं कर सकते। किसी प्रोडक्ट का पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा है तो किसी का साइज बहुत बड़ा है। फिर काफी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो दोनों एंड्रॉयड और एप्पल के साथ वर्क करते हैं, मगर कनेक्शन के लिए फिर एक केबल डिवाइस से पोर्ट तक लगेगी। तो अगर केबल हटा के केबल ही लगानी है तो फिर क्या फायदा। लास्टली काफी प्रोडक्ट्स के रिव्यू में लिखा है कि कुछ दिन बाद कनेक्शन में लैग आने लगता है, जबकि ये सभी चीजें इस ब्रांड में एप्लीकेबल नहीं थी। सबसे पहले तो ये दोनों एंड्रॉयड और एप्पल एनवायरनमेंट में कनेक्ट हो जाता है। दूसरा, ये इस प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी भी देते हैं, और मैंने अपनी कुछ प्री सेल्स क्वेरी के लिए इनके सपोर्ट से बात भी करी। इनका सपोर्ट बहुत ही अच्छा है और बिल्कुल 1-to-1 सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसका पावर कंजम्पशन सिर्फ 0.75 वॉट का है, जो कि बहुत ही कम है, और मुझे इसका कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं मिला। मैं खुद इस प्रोडक्ट को पिछले 4-5 दिन से यूज कर रहा हूं और मुझे अभी तक इसमें कोई इशू नहीं लगा। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं फिर भी बताना चाहूंगा कि डेलकेट ब्रांड न सिर्फ इस प्रोडक्ट बल्कि और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स और कार एक्सेसरीज में भी डील करते हैं, और ये सारे प्रोडक्ट्स पर 1 ईयर की वारंटी भी देते हैं। लास्टली, जैसे मैंने रिसर्च करी, नेट पर इनके प्रोडक्ट्स के रिव्यू भी बहुत पॉजिटिव हैं। अब इस प्रोडक्ट की वजह से मेरे को अपने फ़ोन को केबल से कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मैं जैसे ही अपनी कार में एंटर होता हूँ और इग्निशन ऑन करता हूँ, मेरा फ़ोन ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्ट हो जाता है और मेरे को इनफैक्ट फ़ोन भी अपनी पॉकेट से बाहर नहीं निकालना पड़ता। अब मेरा फ़ोन टोटली फ्री है और अगर लॉन्ग रूट पर मेरा फ़ोन चार्ज करना हो तो मैं डायरेक्टली उसको अपने फास्ट चार्जर से कनेक्ट करके भी चार्ज कर सकता हूँ और इससे डेफिनेटली मेरे फ़ोन की बैटरी लाइफ पे बहुत फ़र्क पड़ेगा और वो जल्दी ख़राब नहीं होगी। कन्वीनियंस के हिसाब से भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और चाहे आपको शॉर्ट ट्रिप पर जाना हो या लॉन्ग ट्रिप पर, इसका यूज़ डेफिनेटली लाइफ को ईजी बना देता है। अब लास्ट में इसकी कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बॉक्स पर जो MRP लिखा है वो है ₹8690 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, लेकिन बिकॉज ऑफ डायनेमिक प्राइसेस मैंने इसको अमेजॉन सेल से ₹3790 का परचेज किया है। तो मेरा रिव्यू फीडबैक इसके लिए बहुत पॉजिटिव है और मैं इसकी वजह से बहुत खुश हूँ कि मेरी कार से वायर्स का क्लटर पूरा ख़त्म हो गया और ये चार्जर मैं पीछे वाले पोर्ट में लगाकर अपना आगे का एरिया पूरा क्लियर रख सकता हूँ। अब मैं चाहे इसमें फ़ोन रखूँ या कुछ भी रखूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर एंड स्टे सेफ। थैंक यू।